करना बहुत भारी पड़ेगा। क्या रे? चल रे, बैनर लगा। ये क्या है? बात करने से पहले कोई मारता है? तू अपने आप को समझती क्या है? भाई, यहाँ किसी औरत पर देवी आ गई है, ऐसा लग रहा है। धो दूं क्या भाई? रुको। हे, कौन है तू? किस पे हाथ उठा रही है? मैं कौन हूँ, तू जानती है मुझे? कौन है तू? मैं इस एरिया का कॉर्पोरेटर हूँ। कौन हूँ? कॉर्पोरेटर। मैं रूल्स रेगुलेशन के बारे में सब कुछ जानता हूँ। तूने अपने अधिकार में 100 रूल्स देखे होंगे, पर मैंने एक ही रूल देखा है। वो रूल है वन वे ट्रैफिक। इलेक्शन आने पर पब्लिसिटी तो होती ही है, पब्लिक को परेशानी तो होगी ही। होने दो। इसके लिए तुम मेरे कार्यकर्ताओं को मारोगे? ये तो सिर्फ सैंपल था। अब अगर पब्लिक को और परेशान किया तो ऐसा धोऊंगी कि 7 जन्म लेने के बाद भी तुम लोग खड़े नहीं हो पाओगे। क्या करने की तू? जिस समय मैं बोलती हूँ तुम्हारे कान काम करने चाहिए। अगर और कुछ काम किया तो उसके बाद तुम कोई काम करने लायक नहीं रहोगे। मैं हूँ इंदिरा, गांधी नहीं। लुक ऑफिसर्स, टू अवॉइड न्यूसेंस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इलेक्शंस। कर्नाटका के 30 डिस्ट्रिक्ट के राउडी लोगों को, सारे बुरे लोगों को एक साथ इमीडिएट अरेस्ट करके बंद कीजिए। आई वॉन्ट देम बिहाइंड बार्स। इस बार के चुनाव में कोई भी गुंडागिरी ना हो और चुनाव में कोई भी परेशानी ना हो, इसलिए सारे गुंडों को अरेस्ट किया जा रहा है। सारे डिस्ट्रिक्ट के गुंडों मवालियों को लोकल पुलिस अरेस्ट कर रही है और उन्हें कैद कर रही है। ये सब करने के लिए खुद चुनाव दल ने आदेश दिया है और इसका आदेश ऑफिसर इंदिरा ने भी दिया है। इस बार सबको न्याय मिले और चुनाव में किसी भी प्रकार की कोई भी मुश्किल न आए, इसलिए ये सारे कदम उठाए जा रहे हैं। कोई बचना नहीं चाहिए। ये नहीं चाहिए, किसी और को भेज। चल जा यहाँ से, चुप। ये क्या तो घुसी चली आ रही है? कौन है तू? इंदिरा। जिसे तुम अरेस्ट करने आई हो ना, वो गुंडे नहीं है, मेरे दल के कार्यकर्ता हैं। उन गुंडों का चेहरा 108 पुलिस स्टेशनों में वांटेड लिस्ट में है। शक है तो जाकर पूछ लो। तुम जो गलती कर रही हो ना, उसका जवाब देना पड़ेगा तुम्हें। मैं जवाब सिर्फ अपने आप को देती हूँ और अपने काम को। अरेस्ट करो सबको। उसने 5 लोगों को अरेस्ट क्या कर लिया? आप उस ऑफिसर की तारीफों के पुल बांधने लगे। हमारे देश में गांधी जैसे महान लोग भी हुए हैं। लोगों की भलाई के लिए वो भी ऐसी बातें करते थे। लोगों ने सुनी उनकी बात? नहीं, क्योंकि हमारी जनता है ही ऐसी। 65 साल से जिस देश को कोई नहीं बदल पाया, वो उसे बदल सकती है क्या? वो इंदिरा चाहे दिल्ली से आई हो या पाकिस्तान से आई हो, मैं उसे देख लूंगा। जब तक मैं जिंदा हूं, ये कर्नाटक आपका है। आपकी चप्पल को सीएम की कुर्सी पर रखकर इस राज्य को कैसे चलाना है, ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। वाह वाह मेरे शेर, अरे मेरे शेर, तुम्हारे होते हुए मुझे किस बात का डर? हे भगवान, जब तक इन्हें चप्पल नहीं पड़ेगी बुद्धि नहीं आएगी।
शाबाश। कर्नाटक में कदम रखते ही गुंडों को लॉकअप में अंदर करके 6 महीने तक उन्हें जमानत न मिल पाए ऐसी धाराएं लगाने वाली तू पहली इलेक्शन कमिश्नर है। किसी के हाथ ना आने का दावा करने वाली। वेलकम। हेलो मिस्टर, ये बिना अपॉइंटमेंट के आप अंदर कैसे आ गए? चलो बाहर निकलिए। विनोद, ये अपॉइंटमेंट लेकर आएंगे? यू जस्ट गो आउट। सर बैठिए ना। मैं हूं। पता है मुझे, एंटायर कर्नाटका पॉलिटिकल सिस्टम को अपनी उंगली पर नचाने वाले, कर्नाटका को अपनी जागीर समझने वाले तुम एक्स होम मिनिस्टर नरसिम्हा के साले हो, देवी प्रसाद अलियास किंचा। पिछली सरकार भी आप लोगों की और आगे आने वाली सरकार भी आप लोगों की। सही कहा ना? करेक्ट कहा आपने। मेरे यहाँ आने की वजह है, पता है, एक सरकार को जीतने के लिए दल को ज्यादा वोट मिलने चाहिए। उसके लिए झूठे वोट डालने होंगे, अपोजिशन को पता न चले इसलिए बूथ कैप्चर करने होंगे, और अगर कोई बीच में आए तो उन सबको मारना होगा। और तुम चाहते हो कि मैं चुपचाप अपना मुंह छुपाकर बुजदिल की तरह कोने में बैठी रहूं। Exactly, that is the deal। मैं आपकी मदद करूंगी, ये मैंने आपको डायरेक्ट बोला। मुझे क्या चाहिए ये तो आपने मुझसे पूछा ही नहीं। बोलिए आपको क्या चाहिए मैडम? देवहल्ली में जगह चाहिए, शॉपिंग मॉल बनाना है बेंगलुरु सिटी में। बोलिए आपको क्या चाहिए? मैसूर में कॉमर्शियल प्रॉपर्टी चाहिए? बोलिए क्या चाहिए, आधे घंटे में सब करवा दूंगा। आप एक बार बोल कर तो देखिए, बस बोलिए। सभी राजनेता यही आश्वासन देते हैं, तुम भी वही कर रहे हो। क्या मैं विश्वास करूं? डाउट है? अरे सुना तुमने? मैडम को हम पर भरोसा नहीं है यार। मैडम, जनता ने भरोसा करके हमें पूरा राज्य दे दिया है और आपको हम पर भरोसा नहीं है। विश्वास कीजिए मैडम, प्लीज। आपको जो चाहिए लिख दीजिए। जीजा जी, आपने कहा था वो हमारे जाल में नहीं फंसेगी। देखिए ना, वो हमारे जाल में फंस गई है। मेरी उसके साथ डीलिंग हो गई है। मैंने उस लेडी बॉन्ड के मुंह पे सील लगा दी है। अब वो कुछ नहीं कर सकती जीजा जी, कुछ नहीं कर सकती। अरे हर चीज बिकती है, खरीदने वाला चाहिए। जीजा जी, अब वो ऑफिसर हमारे इशारों पर नाचेगी। अरे आप देखते जाइए जीजा। क्यों रे, सैल्यूट क्यों नहीं मारा? जानता नहीं अगली सरकार हमारी है, बहुत पछताएगा। यू आर अंडर अरेस्ट। फिर से बोल। यू आर अंडर अरेस्ट। बहुत बढ़िया, एक बार फिर से बोल। जा बेटा, घर जाके सो जा। जा जा। जगत, यू आर अंडर अरेस्ट। वजह? चौदह साल की उम्र में तुमने टीचर को चाकू मारा, इसलिए तुम्हें जेल जाना पड़ा। उसके बाद भी तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। तेरी हिस्ट्री मालूम है मुझे। जेल को तो तूने अपने घर जैसा बना लिया था, फिर अपने स्वार्थ के लिए तूने नरसिम्हा को जीजा बनाया। उसकी सरकार बन जाए इसलिए तूने बहुत जुर्म किए, खून खराबा किया। उसमें तेरी बहन ने भी साथ दिया। तेरे जुर्मों की सारी डिटेल शहर के हर पुलिस स्टेशन में कैद होकर दम तोड़ रही है। तुम्हारी लेटेस्ट डेवलपमेंट, किशन दास के खून से तुमने अपने हाथ रंग लिए। धो लिए? उसी दिन बिस्लरी पानी से अपने हाथ धो लिए थे। इन लोगों से ज्यादा तू जानती है मुझे। फ्रेंडशिप के लिए सही है तू। एक बात कहूं, तू मेरे लिए वेरी गुड, वेरी गुड। तू बहुत ही अच्छी कार्य करता है। हाँ, टाटा। चल।
टेक हिम। इंद्रा! ऐसा बोलने वाले सिर्फ मेरे माता पिता हैं। मुझे पढ़ाने वाले मेरे शिक्षकों को ही अधिकार है, तू जैसे लोफर को नहीं। तेरे अधिकारों और पॉपुलैरिटी का मैं पोस्टमार्टम करवा दूंगा। ये पूरा डिस्ट्रिक्ट मेरे कब्जे में है। पूरा कर्नाटका मेरे कंट्रोल में है। टेक हिम। चलो चल 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 दीदी दीदी रुक जाइए, भाई को आने दो। छोड़ कहा ना दीदी। तेरी तो मैडम मैडम ऐसा मत कीजिए, हाथ मारने दीजिए मैडम। ए, रुक जा। छोड़ो। क्या हुआ है तुझे? बोल। चल चुप कर। क्या कर रही है? क्या कर रही है तू? कोई भूत समा गया क्या? तुझे जितना गुस्सा है ना, उससे कहीं ज्यादा गुस्सा मुझ में है। तेरे भाई को जेल से कैसे बाहर लाना है मुझे अच्छी तरह पता है। तब तक के लिए चुप चुप। चक्षाय स्वाहा, ओम पालचंद्राय स्वाहा, ओम कुमारगुरवे स्वाहा। मन की मुराद पूरी हो। कल दोपहर 12:12 और 12 सेकेंड पर आपको अपना नॉमिनेशन फाइल करना है। तो मैं इस बार पक्का मंत्री बन जाऊंगा ना पंडित जी? ऋषि मुनियों को पहाड़ों से आपके लिए बुलाया है और आपके सारे दुश्मनों को इस हवन में मैंने कैद कर लिया है यजमान, और उस पे शनि को बिठा दिया है मैंने। अब मेरी मर्जी के बिना कोई नेता नहीं जीत सकता। अब इस बार सीएम की कुर्सी पर आप ही बैठोगे। शुभ हो, शुभ हो। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू थैंक यू। ये क्या है यार? सामने आ जाते हैं। ए, क्या परेशानी है तुम लोगों को? अच्छे काम से जा रहा हूँ, क्या परेशानी है जो रास्ता रोक रहे हो? मैडम, नॉमिनेशन अकेले फाइल करने जाऊंगा तो लोग बेवकूफ बोलेंगे, समझी? जैसे आपके पीछे इतनी पुलिस रहती है ना, वैसे हमारे पीछे भी जनता रहती है, समझी आप? तेरा भाषण सुनने के लिए मैं यहाँ नहीं आई। इलेक्शन नॉमिनेशन में 2 कार से ज्यादा इस्तेमाल नहीं की जा सकती। एजेंडा नहीं पढ़ा क्या? रूल्स को फॉलो नहीं किया तो मुझे अपनी पावर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्लियर द व्हीकल्स। नेताजी की जय हो, नेताजी की जय हो, नेताजी की जय हो, नेताजी की। पहले पर्चा भर लिया तो तू जीत जाएगा क्या? इस डबल डेकर को अपने साथ रख के तुम चुनाव जीत जाओगे क्या? मैं ही अगला मुख्यमंत्री बनूंगा। विश्वनाथ जी की जय हो, विश्वनाथ जी की जय हो, विश्वनाथ जी की जय हो। तो ठीक से चल नहीं पाता है, चला है चुनाव लड़ने। ऐसे 10-12 पागल लोगों को साथ में लेकर तू मेरे खिलाफ चुनाव लड़ने चला है? किसी गांव में जाकर ग्राम पंचायत की चुनाव लड़ने के बदले मैं जीतूंगा और इस राज्य को चलाऊंगा, ऐसे सपने क्यों देख रहा है तू? तुम में से किसे मारूं जिससे तुझे बुद्धि आ जाए? बोल, उसी को मारता हूं मैं। जा जाकर भगवान का भजन कर। ए, जयकारा लगाओ रे। नेताजी की जय हो।
सुनिए साहब, यहाँ ट्रैफिक इतना जाम क्यों है? हमारा जाना बहुत जरूरी है और अगर हम वक्त पे नहीं पहुँचे तो मेरी बेटी की शादी टूट जाएगी। आप हमारी मदद कीजिए सर, और अगर ऐसा हुआ तो हम किसी को भी बिरादरी में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे सर। प्लीज सर, हमारी मदद कीजिए। ऐसा अगर हुआ तो हम सब फांसी पर लटक कर अपनी जान दे देंगे। हमारी मदद कीजिए सर, हमारी मदद। अरे उठिए, क्या कर रही हैं? इनकी मदद करो। ओह शिट। नॉनसेंस। भैया की, भैया की, भैया की। रुको, रुको ऐसा, रुको ऐसा बोलना। हट जाओ, हटो। तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरी रैली रोकेगा? देख लोग मुझे कितना चाहते हैं। आपकी वजह से जनता को परेशानी हो रही है, कृपया बाजू में आइए सर। तेरी इतनी हिम्मत, मेरे पास आके मुझे काटने की कोशिश कर रहा है। इधर आ, इसे गाड़ी में डालकर आग लगा दो। सर व्हाट इज दिस? आपको परमिशन किस बात की मिली और आप कर क्या रहे हैं? इलेक्शन रूल्स भूलकर इतनी भीड़ इकट्ठी कर ली, ट्रैफिक जाम कर दिया, जनता को परेशान कर रहे हैं। पुलिस अधिकारी ने रोका तो उस पर हाथ उठा दिया। दिस इज टू मच। आपको रूल फॉलो करना चाहिए। अगर नहीं किया तो मैं करवाऊंगा। क्या है ये सब? क्या बोला तो? आप सर, क्या बोला? सरकारी अधिकारी पर हाथ नहीं उठा सकते, ये गलत है। क्या समझता है तू? आपको अरेस्ट किया जा सकता है। Immediately clear the traffic. Quick! वहीं रुक जा। ए इंदिरा, मेरी इजाजत के बिना तू मेरी इन गाड़ियों को वापस भेज सकती है? क्या तुझ में इतनी ताकत है? मेरी ताकत का अंदाजा मत लगा। चुपचाप यहाँ से अपने आदमियों को हटाकर रोड क्लियर कर। ए इंदिरा, मैं जब नॉमिनेशन फाइल कराने जाऊं तो मुझे जनता चाहिए, मुझे प्रसिद्धि चाहिए और मुझे पब्लिसिटी भी चाहिए। ये सब रोकने वाली तू कौन है रे? हे! जनता को परेशान करके अपनी मनमानी से उसे मुसीबत में डालने वाले तू कौन सा कार्य करता है रे? तुमने अगर सच्चे मन से जनता की सेवा की होती तो अगर तुम घर पर भी सोए होते तो भी वोट करके जनता तुम्हें जिता देती। किससे बात कर रही है तुझे पता है? कहाँ खड़े होकर बात कर रही है पता भी है? मैं कहाँ खड़ी हूँ ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन तू कहाँ खड़ा है ये तू बिल्कुल नहीं जानता। आज तक मेरे सामने कोई खड़ा नहीं रह सका। तेरी भलाई इसी में है कि तू यहाँ से चुपचाप चला जा। इस पवित्र वातावरण को तू खराब करने की कोशिश मत कर। चल चुपचाप निकल जाए यहाँ से, वरना। गांव गांव में भटकने वाली इंस्पेक्टर, तुझे इतना घमंड है? किसे बोल रहा है गांव गांव भटकने वाली? तूने इस गांव की लंबाई नहीं देखी? गांव के बारे में तू जानता ही क्या है? मुझे गांव की याद मत दिला। किसान के घर पैदा हुई हूँ मैं। अगर मैं औकात पे आई तो तू अपनी औकात को भूल जाएगा। मेरे दिमाग को खराब मत कर। अगर ये दिमाग खराब हो गया तो तू कहीं भी दिखाई नहीं देगा। शेरनी हूँ, दूर ही रहना। Clear them. चल चलो 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 आगे बढ़ाओ। थैंक यू मैडम। खोल इसे, खोल इसे। मैं कहता हूँ खोल इसे। मैं चुप नहीं बैठूंगा। हे इंदिरा, खोल।
मैं चुप नहीं बैठूंगा। इंदिरा! तुझे पता भी है किसे अंदर किया है तूने? चुपचाप छोड़ दे वरना बोटी बोटी कर दूंगा। अभी भी शराफत से हमारी बात मान ले और भाई को चुपचाप बाहर निकाल दे, वरना पुलिस स्टेशन को तबाह करके भाई को ले जाएंगे। सुना नहीं? कौन है ये महात्मा है, गांधी है या नेहरू है? बताओ, बोलते क्यों नहीं? कोई संत है, देशभक्त है? आज तक क्या किया है इसने देश के लिए जो तुम लोग यहाँ आ गए? ये बस एक 2 टके का गुंडा है। इसे बाहर निकालने वाले तुम लोग कौन होते हो? FIR फाइल कर दी है। अब कोई भी आए, इसका भाई, बहन, बीवी, जीजा, साला कोई भी आए, उन्हें बोलो कोर्ट में आकर मिले। लॉकअप को तोड़ दूंगा बोलने वाला कौन है? तू है? तू है? नहीं 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 नहीं। मेरे 3 बोलने से पहले ये जगह खाली होनी चाहिए। 1 2 नरसिम्हा, इस इंदिरा के राज में तेरी कोई वकालत या सिफारिश काम नहीं आएगी। कल सुबह कोर्ट खुलने तक, समझा? टेक अ ब्रेक। चल ताला जल्दी खोल। अरे जल्दी खोलो, लेट क्यों हुआ? मैं क्या करूं भैया, पब्लिक मिलने में देरी हो गई। मुझे क्यों मारा आपने? पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोलो। अरे बाप रे, इधर भी पब्लिक उधर भी पब्लिक, इससे थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। एडजस्ट कर लीजिए ना। चलो चलिए 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 मैडम। जेल से आए हो, अपवित्र हो गए हो। तेल से स्नान करके साफ कपड़े पहन लो, पवित्र हो जाओगे। कोई संत है, देशभक्त है? आज तक क्या किया है इसने देश के लिए जो तुम लोग यहाँ आ गए? ये बस एक 2 टके का गुंडा है। जब तक मैं उसकी लाश के इंच इंच टुकड़े करके काट कर इस शहर के रास्ते के कुत्तों के सामने फेंकूंगा और कुत्ते उसकी बोटी को खाएंगे, तब जाकर मुझे शांति मिलेगी। नरसिम्हा भाई, वो मीडिया और जनता की नजरों में भगवान बन बैठी है। अगर इस समय आपने कुछ भी किया ना तो उल्टा आप ही पीटोगे, ये बात पक्की है। इसीलिए सब छोड़ दो। मेरे साथ रास्ते पर बदतमीजी करने वाली को ऐसे ही जीने की सलाह दे रहा है क्या? भैया, औरत की ताकत को हमें कम नहीं समझना चाहिए। वैसे भी वो बहुत गुस्से वाली है। इलेक्शन पास आ रहा है, आप शांत रहिए, समझदारी से काम कीजिए भैया। पेट में ठीक से आकार भी नहीं लिया होगा। तब से मैं यहाँ राजनीति कर रहा हूँ। मेरे पूरे पॉलिटिकल करियर में मेरे सामने आने से भी लोग डरते थे, लेकिन ये औरत मेरे ही इलाके में मेरे ही लोगों के सामने मेरे गिरेबान को पकड़कर मुझे बेइज्जत किया है उसने। न्यूज़ नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, मैं जहां भी जाऊं हर एक जगह पर न्यूज़ बननी चाहिए। इंदिरा! हमारे देश में
अनपढ़ लोग अपना वोट बेचकर उसे खराब कर रहे हैं और पढ़े लिखे लोग वोट डालते ही नहीं हैं। हमें खाना देने वाला इंसान जहर खाकर मर रहा है, इसे बदलना होगा। अब आप लोग जाति धर्म को भूलकर वोट डालिए, अच्छी पार्टी को चुनिए। अगर वोट डालते समय कोई भी किसी भी तरह की परेशानी हो तो इमीडिएटली नजदीक के पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करें। पुलिस में कंप्लेंट करने जाते हैं तो भगा देते हैं। आज तक ऐसा हुआ होगा, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर अब भी आपको शिकायत करने से डर लगे तो आप मुझे डायरेक्ट फोन कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9900008877। शहर के अंदर हो तो 5 मिनट, शहर के बाहर हो तो 10 मिनट। ये सब खाली बोलने वाली बातें हैं। रात को सोने के बाद आप उठोगे, इसका भरोसा है ना? वैसे ही हम पर करो, पहले भरोसा करो फिर बोलो। I mean, अच्छा ही होगा। पूरी तैयारियां कर ली है ना? हाँ चलो। घर में एक अनाज का दाना नहीं है और आपको प्रचार करना है कैनवास के लिए। भाड़ में गया ये कैनवस। 3 साल से चुनाव में खड़े हो रहे हो, कुछ हाथ नहीं आया। देखिए, ऐसे गुंडे लोग जब तक चुनाव में खड़े होंगे तब तक आपका कुछ नहीं हो सकता। तुम बुरा क्यों मानती हो? सच्चाई की जीत एक दिन जरूर होगी। इंदिरा मैडम जब कमिश्नर बनकर आएंगी तब उस वक्त का कानून देखना, सब कुछ बदल जाएगा। तुम देखना, सच्चाई की जीत होगी, मुझे पूरा भरोसा है। तुम अंदर जाओ, जाओ। चलो भाई, सब लोग चलो। इलेक्शन तो एक दिन मेरी जान लेके रहेगा। शन्नो 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 जलवों से अपने मैं सबको खुश कर दूं, प्यार की बोली से मैं लब की पार्टी दूं। है चुन 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 मेरा नाम सब प्यार से बोले शन्नो शन्नो। वोट दो दिल का, वोट दो दिल का, रूप की रानी को, रूप की रानी को। वोट दो दिल का, दो दिल का, मेरे मस्त अदाओं को, मस्त जवानी को। बलमा को, वोट दो, हसिया को, मैं हूँ जलवा देख लो, शौखताएं देख लो। देखो छूके बिजली का मारूं मैं झटका, जादू तेरा छाया क्या जा भी ले ले, प्यार का ले ले तू मजा, पार्टी में अब आ भी जा। वोट दो दिल का, दो दिल का, तुम रूप की रानी को, रूप की रानी को। वोट दो दिल का, दो दिल का, मेरे मस्त अदाओं को, मस्त जवानी को। जलवों से अपने मैं सबको खुश कर दूं, प्यार की बोली से मैं लब की पार्टी दूं। चुन 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 आ चुन 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 मेरा नाम सब प्यार से बोले शन्नो शन्नो। शन्नो 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 वोट दो दिल का, शन्नो 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 तुम रूप की रानी को, शन्नो 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 वोट दो दिल का, शन्नो शन्नो मेरे मस्त अदाओं को। शन्नो 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 शन्नो। अरे सुन नरसिम्हा, क्या कहा? अरे भैया अगर आप पागल कुत्ते की तरह इधर से उधर घूमेंगे तो उन्हें शक नहीं होगा क्या? क्या तकलीफ है बोलिए तो। अरे अरे भैया मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है। वो साला नटराज जब मीटिंग करता है तो हजारों लोग आते हैं और मैं यहाँ पैसे देकर भी बुलाता हूँ तो क्यों नहीं आ रहे हैं? मैं कहाँ गलत हूँ बता। अरे वो फिल्मी हीरोइन को बुलवा कर डांस करवा रहा है, इसीलिए सब लोग उधर ही घुस रहे, उधर ही। हाँ उसकी इतनी वैल्यू है क्या?
अरे उसकी वैल्यू के आगे तो दीदी पानी कम चाय है। क्या बोला रे? आपकी कसम, मैंने कुछ भी गलत नहीं बोला है। हीरोइन की कितनी वैल्यू है बस यही बताया भैया। उस औरत को इतनी इज्जत मिलती है क्या? उसे नहीं, जिसकी वो मसाज करती है। सारी हीरोइनों को बुक करो, वो हम सबका मसाज करेंगी। एक्सक्यूज मी सर, ऑल हीरोइन एक ही पार्टी ने बुक कर लिए। तो अब हम क्या करें? जस्ट अ मिनट। ये राजू श्रीवास्तव। क्या रे? साधु कोकिला बुलेट प्रकाश फिक्स कर दूं क्या? अब एक बंदर है तो दूसरा उसका चमचा। बेवकूफ लड़के। अरे कोई बड़ी हीरोइन लेकर आओ, बड़ा एक्टर लेकर आओ, तो लोग भी आएंगे और पब्लिसिटी भी मिलेगी। सर, आप इन दोनों के बारे में जानते नहीं हैं। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक मशहूर है दोनों। अरे दीदी क्या? वेरी गुड भैया, तुम इमीडिएटली जाकर उन्हें बुक कर दो। हाँ, अभी कर देता हूँ। वो इतना मशहूर है क्या? बेडरूम में चलिए, सब बताती हूँ। लियो, फॉलो मी। मैं इसका पति हूँ या वो कुत्ता इसका पति है? सेंटर सिटी में एक संदिग्ध आदमी खड़ा है। हेलो, ए चल हट बे, आगे चल। तू हाँ मैं डोंट डिस्टर्ब मी प्लीज। अबे ऐसा क्या सीरियस मैटर सोच रहा है जो बीच रास्ते में ट्रैफिक जाम कर रखा? आम जनता को परेशानी हो रही है, समझ नहीं आ रही क्या? वो भी भाई की समाधि के सामने। अबे वहाँ देखना। कहाँ? हाँ सामने देख। कहाँ? वो है शिव राजकुमार, ये है पुनीत राजकुमार। मैं इन दोनों को जानता हूँ। एक एक्टर बोलता है सोना को खरीद लो, और दूसरा एक्टर बोलता है कि उस सोने को गिरवी रख दो। अब हम सोना खरीदे या गिरवी रख दे? दिस इज माई कंफ्यूजन ऑफ इंडिया। आई एम सर्चिंग एंड नोटिंग द नोट ऑफ वाइन। इन सबका एक ही सोल्यूशन है। ये दोनों भाइयों के बीच में खड़ा है इनका बाप। उनके पास जाओगे तो वो तुम्हें हर समस्या का समाधान दे देंगे। चलो चलते हैं। वेरी गुड, करेक्ट बोल रहे हो। एक काम और करो, तुम खुद जाओ और ये काम करके आओ। सुन बे। मैं सुन रहा हूँ ना। अबे मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा? अबे बात तो सुन। अबे सुन। कट। क्या है ये? जो सिखाया वो भी नहीं कर सकते। मेरी तो किस्मत ही फूटी है। शॉर्ट ओके था ना मैडम? इससे पहले तुम किसी बड़े डायरेक्टर के साथ काम करती थी क्या? हाँ बोलो। वो तो सन की होते ही है, इसीलिए तुम्हें डायरेक्टर बना दिया। क्या बात है, बहुत बढ़िया शॉट, बहुत बढ़िया शॉट। सर, इस सिनेमा जगत में कादर खान और गोविंदा की जोड़ी के बाद आप दोनों की जोड़ी लोगों को पसंद आई है सर। चाय लेके आ। शुगर फ्री देना। यहाँ सबको क्या डायलॉग बोलते हो आप दोनों। आप दोनों के मुंह तो छोड़ी जाने दीजिए सर। हिंदी सिनेमा में सेंसर सर्टिफिकेट हो ना हो, लेकिन आप दोनों जरूर होते हैं सर, इसलिए मैं आप दोनों का फैन हूँ सर। तू मेरा फैन है तो मैं फांसी पे लटक जाऊँ क्या? आप जैसे लोगों को मरना नहीं चाहिए सर। कम टू द पॉइंट, कम टू द पॉइंट। असली बात बता भाई, नहीं तो ये गुस्से में आ जाएगा। वो हमारे भैया ने पूछा है कि 11 दिनों के लिए आप लोगों का रेट क्या होगा? 11 दिनों के लिए पैसे से फिक्स कर दे। फिक्स कर दे। 2000 रुपए क्या? अपने मुंह को हार्पिक डाल के धो। हमारे एक दिन की शूटिंग का 2.5 लाख है। मेरे बोल नहीं तो प्रोड्यूसर शूटिंग बंद करवा देगा। फिर कितना होगा? 2 करोड़। 2 करोड़ रुपए? खोखा। भैया शूटिंग स्पॉट पे आया हुआ हूँ। ये बंदर और चमचे का तो पक्का हो गया है। अच्छा। लेकिन वो सिर्फ 3 ही मांग रहा है। बस 3 रुपए? 3 करोड़ रुपए। अरे बहुत ज्यादा है। मेरा क्या भैया, छोड़ दो, कोई और लेकर चला जाएगा। अरे तो बुक करो ना। अबे क्या कह रहा है? सुना तूने? बिना मेकअप के ही एक्टिंग कर रहा है ये। कांग्रेचुलेशन, डील ओके। अरे भाई, हमने तो 2 मांगे थे, तो तीसरा किसके लिए मांग रहा था? 2 आप दोनों के लिए, बाकी का बचा मेरे लिए। तेरे लिए? ऐसा था तो हम 4 भी मांग सकते थे यार। हाँ मांग सकते थे। सर ये बताइए, एक्टिंग कब से शुरू करनी है? शाम को एडवांस भेजता हूँ, सुबह से ट्रेनिंग शुरू। ओके? कल से ही? ये कैसे होगा भाई? अबे गधे फोन कर। अभी फोन दे, एक बार बात कर लेता हूँ। नमस्कार सर, डायरेक्टर साहब बोल रहे हैं क्या? सर एक बैड न्यूज है सर। आज मेरे मामा नहाते समय बाथरूम में गिर गए सर, और वो स्वर्ग से धार गए सर। अब मैं 11 दिनों तक सर शूटिंग पर नहीं आ पाऊंगा सर। सर मेरे मामा का कोई बेटा नहीं था, वो मुझे ही बेटा मानते थे सर। इस नाते मुझे ही अंतिम संस्कार करना है सर, और मैं सारंग को भी साथ ले जाऊंगा। अरे सर जब मैं रहूंगा तभी तो वो कुछ कर पाएगा ना। जब मैं ही नहीं हूं तो मेरे साथ पूजा करेगा तो थोड़ा पुण्य कमा लेगा ना सर।
हाँ ओके ओके ओके, थैंक यू सर। चलता हूँ, चलो चलो, ओके बाय। नमस्ते कॉमेडियन। रमण का अरे मंगा, वो सामने वाली ठीक है। अरे वो तो बहुत मस्त है। इधर आओ, इधर आओ। अरे उन दोनों को तुम्हारे लिए ही बुलाया गया भाई। नमस्ते भाई और बहनों, ध्यान से सुनिए। बचपन में हर कोई सोचता है क्या बनना है, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, जज बनने का सपना देखते हैं। लेकिन मुझे एक हास्य कलाकार बनकर आप लोगों की सेवा करने का मन था और बना। धन्यवाद धन्यवाद। दूसरी पार्टियों ने मुझे खरीदने की बहुत कोशिश की थी। क्या कला को पैसे के लिए बेचा जा सकता है? बेचा जा सकता है? तुम्हारी औकात है मुझे खरीदने की? थोड़ा फेंक रहा है, चुपचाप सुनते रहिए। भी तो कला के लिए हमारे राज्य में रोडवेज है, पर समुद्र यात्रा के लिए समुद्र मार्ग नहीं है। अगर आप हमारे नरसिम्हा जी को जिताओगे तो रेल मार्ग आएगा, समुद्र मार्ग आएगा। इसलिए हमारे नरसिम्हा जी को जिताइए और अपने शहर कर्नाटका में समुद्र मार्ग का मजा लीजिए। भाई आप शहर में समुद्र ले आएंगे, इसकी क्या गारंटी है? आप शक न करें, 1947 से पहले हमारे भारत देश को स्वतंत्रता मिली थी क्या? नहीं नहीं नहीं। हाँ, लेकिन उसके बाद मिली ना। जब हमें स्वतंत्रता मिल सकती है तो क्या हमारे शहर में समुद्र मार्ग नहीं बन सकता? जहाँ चाहे वही राह है। इस पार्टी के नेताजी नरसिम्हा जी इंसान ही नहीं है, साक्षात भगवान नरसिम्हा जी हैं। मुझे अगर तिरुपति भगवान को देखना होगा तो मैं तिरुपति नहीं जाऊंगा, मैं इनके घर जाऊंगा। अगर ये घर पे नहीं मिले तो इनकी फोटो को पूजूंगा। देखिए जनता, हमारे घर के भगवान नरसिम्हा जी को सिर्फ घर का ही ना रहने देना, उन्हें पूरे राज्य का भगवान बनने दो। अगर ऐसा करना है तो आप सबको उन्हें वोट देकर जिताना होगा, विधानसभा में भेजना होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, इन सिनेमा के लोगों पर विश्वास न करें। ये सब बहरूपिये हैं कि नरसिम्हा इन सब का बाप है। उसने राज्य को चलाना सिनेमा में अभिनय करने जैसा समझ लिया है। ये लोग बिन पेंदी के लोटे हैं। आज इस पार्टी में तो कल दूसरी पार्टी में और परसों तीसरी में। जो जितना ज्यादा पैसा देगा वो उस पार्टी का हो जाएगा। ऐसे नेता लोगों को चुनाव में खड़े होने से रोकना चाहिए। मेरी प्यारी जनता, यदि इस बार मैं जीत जाता हूँ तो राज्य की मिट्टी वाले रास्ते पर तारकोल बिछवा दूंगा। आपके बच्चों की पढ़ाई फ्री, एडमिशन फ्री, पीने का पानी फ्री, बिजली भी फ्री। अरे ये क्या हुआ? अरे देखो क्या हुआ, बिजली कैसे चली गई? अरे लाइट देखो, किसने बंद देखो। कर दी? धत तेरे की, जैसे इसने बिजली मुफ्त में बोला बिजली ही चली गई। देखो जाके देखो, देखो क्या हुआ। सर, लगता है किसी ने बिजली के तार ही काट दिए हैं। इतनी हिम्मत किसकी हुई? कौन है वो? इंदिरा। तू कितना भी गला क्यों न फाड़ ले, लेकिन मेरे ऑर्डर देने तक इस जगह की बिजली नहीं आएगी। रात 10 बजे के बाद से नो प्रोसेशन, नो मीटिंग्स। तुम्हें ये रूल्स फॉलो करने हैं, पता नहीं है क्या? देखो बेटी, मैंने आज तक राजनीति में कभी भी कोई भी रूल फॉलो नहीं किया है। चल जाकर बिजली चालू कर दे। अरे मैं तुमसे बोल रहा हूँ। देखो, अंधेरे में रहने वाले लोगों को रोशनी देने वाला गांधी हूँ मैं। चल जाकर बिजली चालू कर दे। कौन है रे? वहाँ जाकर तार जोड़ दे। केईबी, BW, SSP, कॉर्पोरेशन, इतना ही नहीं, गवर्नर भी हो तो रूल्स ही रहेंगे। इसी वक्त जगह खाली करके चले जाओ, वरना अपने जीवन में तू कभी रोशनी नहीं देख पाएगा। आउट। क्या कहा? गेट आउट। तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। नमस्कार, कैसी हैं बहन जी? ओए देख,
फ्यूचर एमएलए गणेश को। तेरी पब्लिसिटी देखकर तो लगता है कि तू ही जीतने वाला है। मेरा वोट भी तेरे नाम। इतना ही नहीं, सबका वोट तेरे नाम। क्यों दोस्तों, देखा क्या? इस एरिया का एमएलए तू ही है। चीख चीख के तेरा गला सूख गया होगा, जाकर चाय पी ले जा। ओए, क्या है, समझ में नहीं आया क्या? जा, जाना। भोसले, हमने इस एरिया में कोई भी कैनवास नहीं किया है। देख गणेश, ये एरिया मेरा है। इस इलाके में सब मेरे लोग हैं। इनका वोट मुझे ही मिलेगा। इस इलाके का एमएलए मैं ही हूँ। इलेक्शन में मेरा तेरा का भेदभाव क्यों लाते हो मेरे भाई? क्यों ना लाऊं? क्यों मेरा मन नहीं करता कि सबकी